श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। मधु पर्व की विधि और शांति पाठ की महिमा। पृथ्वी बोली, भगवान, यद्यपि आपसे मैं बहुत कुछ सुन चुकी, किंतु अभी तृप्ति नहीं हुई। अब मुझ पर दया कर आप यह बताने की कृपा कीजिए कि मधु पर्व में कौन पदार्थ किस मात्रा में हो तथा उसके अपूर्ण की क्या क्या अर्पण की क्या क्या विधि है एवं पुण्य है। भगवान वराह कहते हैं, भगवान वराह ने कहा, देवी, मैं मधु पर्व की उत्पत्ति और दान का प्रसंग बताता हूँ, सुनो। इससे सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। जब संसार की सृष्टि हुई तब मेरे दक्षिण अंग से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो बड़ा धुतिमान एवं कीर्तिमान था। उसे देख ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो, यह कौन है? तब मैंने उनसे कहा, यह तो मधुपर्क है, जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न है तथा मेरे भक्तों को संसार से मुक्त कराने वाला है। जो मेरी आराधना के समय इस मधुपर्क को अर्पण करता है, उसे वह सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है, जहाँ जाने पर प्राणी को शोक नहीं होता। अब इसके निर्माण और दान की विधि भी बताता हूँ, जिसे करने पर मानव मेरे दिव्य धाम में पहुंच जाते हैं। यदि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि पाने की अभिलाषा हो तो मधु, दही और घृत को समान भाग में लेकर मंत्र पढ़ने के साथ ही विधि पूर्वक मिलाना चाहिए। जो इस विधि का पालन करते हैं वे मेरे परम प्रिय हो जाते हैं। फिर मधु पर हाथ में लेकर यह कहना चाहिए, ओंकार स्वरूप भगवान, यह मधु पर आपको समर्पित है। आप इसे स्वीकार करने की कृपा करें। प्रभु, यह आपके ही श्री विग्रह से प्रकट हुआ है। संसार से मुक्त होने के लिए यह परम साधन है। भक्ति पूर्वक मैंने इसे सेवा में समर्पण किया है। देवेश, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, मधु पर्व की उत्पत्ति, उसके दान का पुण्य फल तथा ग्रहण की आवश्यकता सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पृथ्वी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान श्री हरि के चरण स्पर्श कर पूछा, भगवान, आपका प्रिय पदार्थ मधु पर्व की शांति पाठ सहित आपकी श्रद्धालु भक्त किस प्रकार अर्पण करें? कृपया इस महान कर्म की विधि बताएं। भगवान वराह कहते हैं, महाभागे, मैं सभी प्रसंग बताता हूँ। इसके प्रभाव से मानव दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाते हैं। तुमने पहले जिस बात की चर्चा की है उसे मेरी भक्ति में रहने वाले व्यक्ति संपन्न करके शांति पाठ करें। शांति का पाठ करने के पश्चात मेरी भक्ति में लगे पुरुष मुझे जलांजलि प्रदान करे। पुनः इस भाव का मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव यह है, भगवान, जिनके द्वारा जगत की सृष्टि होती है, देव संबंधी यज्ञों में कर्म के जो साक्षी हैं, वे प्रभु स्वयं आप ही हैं। वासुदेव, मुझे शांति प्रदान करने के साथ ही संसार के आवागमन से मुक्त कर दे। पृथ्वी, यह सिद्धि, कीर्ति, बलों में महान बल, लाभों में परम लाभ और गतियों में परम गति है। ऐसे शांति पाठ का विचार पूर्वक जो पठन करता है वह मुझ में लीन हो जाता है। संसार में पुनः उसे आना नहीं पड़ता। इसे इस प्रकार शांति पाठ करके मुझे मधु पर निवेदन करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय कहकर मंत्र पढ़ने की विधि है। मंत्र का भाव यह है, भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ देवताओं के भी सृष्टा हैं।
मधुपर्क आपके नाम से संबंध रखता है। जो सभी जगह सुपूजित होते हैं वे प्रभु आप ही हैं। आप संसार सागर से मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे और इन पात्रों में विराजमान हो। सुश्रोणी गुलर की लकड़ी से बने हुए पात्र में घी, दही और मधु को समान रूप से रखकर मधुपर्क बनाना चाहिए। यदि शहद न मिल सके तो गुड़ भी मिलाया जा सकता है। घृत के अभाव में उसकी जगह धान के लावे से भी काम चल सकता है। दही न मिले तो दूध भी मिला लें। इस प्रकार दही, शहद और घृत समान मात्रा में लेकर मधुपर्क बना लें। फिर इसे इस प्रकार अर्पित करें। देवेश, रुद्र भी आपके ही रूप है। मैं दधि, घृत, मधु से बना हुआ यह मधुपर्क आपको अर्पित करता हूँ। यदि सभी वस्तुओं का अभाव हो तो श्रद्धालु भक्त केवल जल ही हाथ में लेकर यह मंत्र पढ़े। जिन प्रभु की नाभि से निकले हुए कमल पर संसार की सृष्टि अवलंबित है तथा यज्ञों, मंत्रों और रहस्य युक्त जपों से जिनकी अर्चना होती है वे भगवान आप ही हैं। भगवान, यह मधुपर्क आपसे संबद्ध है। इस दिव्य पदार्थ को आप स्वीकार करने की कृपा करें। भगवती, इस मधुपर्क को जो मुझे अर्पित करता है उसे यज्ञ संबंधी सभी फल प्राप्त हो जाते हैं और वह मेरे लोक में चला जाता है। पृथ्वी, अब दूसरी बात सुनो। मेरे कर्म में लगे रहने वाले व्यक्ति के प्राण त्यागने के समय यह प्रयोग करना चाहिए। उसकी प्राण यात्रा के समय विधि पूर्वक मंत्र पढ़कर इस संसार में ही मधुपर्क देने का विधान है। प्राण प्रयाण के समय में ही अनेक कर्मों का करना आवश्यक है। मेरा भक्त मरणासन मृत्यु को प्राप्त हो व्यक्ति को संपूर्ण संसार से मुक्त करने वाला मधुपर्क अवश्य दे। जब देखे कि यह व्यक्ति आतुर हो गया है तो हाथ में उत्तम मधुपर्क लेकर इस भाव का मंत्र पढ़े। देवलोक के स्वामी भगवान, जो मेरे संसार में देवलोक के स्वामी भगवान जो सारे संसार में प्रधान है तथा सबके शरीर में जिनकी सत्ता शोभा पाती है वह भगवान नारायण आप ही तो हैं। प्रभु, मैंने मधुपर्क आपकी सेवा में भक्ति पूर्वक समर्पित किया है। इसे आप स्वीकार करें। मृत्यु के समय इसी मंत्र के साथ मधुपर्क दें। पृथ्वी, मधुपर्क के इस सामर्थ्य को कोई नहीं जानता, अतः सिद्धि के अभिलाषी को ऐसे मधुपर्क अवश्य देना चाहिए। उस समय सर्वप्रथम संसार सागर से मुक्त करने वाले भगवान श्री हरि का अर्चन भी आवश्यक है। जो मधुपर्क पीता है उसे परम गति मिलती है। यह प्रसंग पवित्र, सच्च, संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो दीक्षित हो, गुरु में भक्ति रखने वाला शिष्य हो, उसके सामने इसका प्रसंग सुनाना चाहिए। मधुपर्क का यह आख्यान पापों को नष्ट करने वाला है। जो इसे सुनता है वह मेरी कृपा से परम दिव्य सिद्धि को प्राप्त होता है। भद्रे, मधुपर्क के परिचय का यह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। राज दरबार में शमशान भूमि पर अथवा भय एवं दुख की परिस्थिति सामने आने पर जो लोग इस
शांतिदायक प्रसंग का अध्ययन करेंगे, उन्हें कार्य में शीघ्र सफलता मिलेगी। इसके प्रभाव से पुत्रहीनों को पुत्र, भार्याहीनों को भार्या और पतिहीना स्त्री को सुंदर पति मिलता है। मानव के बंधन कटते हैं। भूमि सुख देने वाला महान शांतिदायक यह प्रसंग तुम्हें सुना सुखा। यह विषय जगत से उदारक परम रहस्यपूर्ण है। जो व्यक्ति विधि सहित इसका प्रयोग करता है वह संसार की आसक्तियों को त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। अध्याय 191-92 समाप्त। नचिकेता द्वारा यमपुरी की यात्रा। लोमहर्षण कहते हैं, एक बार व्यास जी के शिष्य वेदांत के पारगामी वैशुपायन राजा जन्मेजय के दरबार में गए। पर उस समय राजा के अश्वमेघ यज्ञ में दीक्षित होने के कारण उन्हें फटकार कर रुकना पड़ा। उन्हें फाटक पर रुकना पड़ा। जब यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि परम ज्ञानी वैशंपायन ऋषि वहां पधारे हैं और गंगा के तट पर उन्होंने अपने रहने का स्थान बना रखा है। ऋषि मुझसे मिलने आए थे। मेरे न मिल पाने से एक प्रकार से यह उनका अपमान ही हुआ। इससे जन्मेजय चिंता से व्याकुल हो गए। उनकी आंखें अकुला उठी। राजा जन्मेजय का जन्म कुरु वंश की अंतिम पीढ़ी में हुआ था, अतः वे शीघ्र ही वैशंपायन ऋषि के पास गए और उनका स्वागत करने के बाद कहा, भगवान, मेरा चित्त चिंता से व्याकुल है। मैं जानना चाहता हूँ कि यमराज की पुरी कैसी और कितनी दूर में विस्तृत है। मैंने सुना है कि प्रेतपुरी के अध्यक्ष धर्मराज बड़े धीर हैं और संपूर्ण जगत पर उनका शासन है। प्रभु, कैसे कर्म किए जाएं कि वहां जाना न पड़े। वैशंपायन जी बोले, राजन, इस विषय में एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, सुनो, जिसे सुनते ही मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय में उदालक नामक एक वैदिक महर्षि थे। उनका नचिकेता नाम का एक तेजस्वी योगाभ्यासी पुत्र था। संयोगवश उसके पिता उदालक ने एक दिन रोष में आकर अपने इस परम धार्मिक पुत्र को शाप दे दिया। दुर्मते, तुम यमराज की पुरी में चले जाओ। इस पर नचिकेता ने कुछ क्षण विचार कर फिर बड़ी नम्रता से पिता उदालक से कहा, पिताजी, आप धार्मिक पुरुष हैं। आपकी बात कभी मिथ्या नहीं हुई है। अतः मैं इसी समय आपकी आज्ञा से बुद्धिमान यमराज जी की सुरमय नगरी में जाता हूँ। अब उदालक पश्चाताप करते हुए कहने लगे, तुम मेरे एक ही पुत्र हो, तुम्हारा दूसरा कोई भाई भी नहीं है। मैंने क्रोध किया, इससे मुझे अधर्म, निंदा अथवा मिथ्यावादी कहलाने का दोष भले ही लग जाए, परंतु वत्स, अब तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। मैंने तुम जैसे सदा धर्म का आचरण करने वाले पुत्र को जो शाप दिया वह ठीक नहीं किया। तुम्हें यमपुरी जाना उचित है। उस पुरी के राजा विवस्वत देव हैं। यदि तुम स्वेच्छा से भी वहां चले जाओगे तो वे महान यशस्वी राजा रोष के कारण कभी भी तुम्हें आने नहीं देंगे। पुत्र, तुम्हें देखना चाहिए कि अपने कुल के भविष्य का संहार करने वाला मैं प्राय नष्ट हो रहा हूँ। नर्क का एक नाम पुत्र है। इससे त्राण देने के कारण लड़के को पुत्र कहते हैं। अतएव
लोग इस लोक तथा परलोक के लिए पुत्र की कामना करते हैं। संतानहीन व्यक्ति का किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तप की हुई तपस्या तथा पितरों का तर्पण प्राय ये सब के सब व्यर्थ हो जाते हैं। पुत्र, मैंने सुना है कि सेवा परायण शूद्र, खेती से जीविका चलाने वाला वैश्य, धन की रक्षा करने वाला राज समूह, उपासना कर्म में निरत ब्राह्मण, महान तप करने वाला तपस्वी अथवा उत्तम दान करने वाला कोई दानी व्यक्ति भी यदि संतानहीन है तो वह स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। पुत्र से पिता को, पौत्र से पितामह को और परपौत्र से प्रपितामह को परम आनंद प्राप्त होता है। अतएव मैं अपने वंश की वृद्धि करने वाले तुम जैसे पुत्र का त्याग नहीं करूंगा। मैं इसके लिए याचना करता हूँ, तुम यमपुरी न जाओ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मुनिवर उदालत की बात सुनकर नचिकेता ने कहा, पिताजी आप विषाद न करें। मैं पुनः यहाँ लौटकर वापस आऊंगा और आप मुझे निश्चित रूप से पुनः देख सकेंगे। सारा संसार जिनको नमस्कार करता है, उन दिव्य पुरुष धर्मराज का दर्शन करके मैं पुनः यहाँ निश्चय ही लौट आऊंगा। मुझे मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं है। पिताजी, सत्य में बड़ी शक्ति है। वह सत्य स्वर्ग की सीढ़ी है। सूर्य भी सत्य के बल पर ही तपते हैं। अग्नि को सत्य से ही दाहकता शक्ति प्राप्त हुई है। सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है। सत्य का पालन करने के लिए ही समुद्र अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। जगत का हित करने के लिए ही सामवेद सत्य मंत्रों का गान करता है। सत्य पर ही सबकी प्रतिष्ठा है। स्वर्ग और धर्म ये सभी सत्य के रूप हैं। सत्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। पिताजी, मैंने तो ऐसा सुना है कि सत्य से सब कुछ मिल सकता है और यदि उसका परित्याग कर दिया जाए तो कोई भी उत्तम वस्तु हाथ नहीं लग सकती। ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि के आरंभ में यत्न पूर्वक सत्य की दीक्षा ली थी। सत्य का आश्रय लेकर ही औरव मुनि ने अग्नि को बड़वा मुख में फेंक दिया है था। पिताजी, प्राचीन समय में सर्वशक्ति संपन्न संवर्त ने देवताओं पर कृपा करके करने के लिए संपूर्ण लोकों को आश्रय दिया था। पाताल में निवास करने वाले बलि ने भी सत्य के रक्षार्थ ही बंधन स्वीकार किया था। सैकड़ों शिखरों से शोभा पाने वाले महान विंध्य पर्वत बढ़ता जा रहा था। सत्य का पालन करने के लिए बढ़ने से रुक गया। संपूर्ण चर और अचर से संपन्न यह जगत सत्य से ही शोभा पाता है। गृहस्थ, वानप्रस्थी एवं योगियों के जितने उत्तम, दृश्यमान, पालनीय धर्म है तथा हजार अश्वमेध यज्ञों का जो धर्म है, उसकी यदि सत्य से तुलना की जाए तो सत्य ही सबसे बढ़कर सिद्ध हो जा सकता है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और रक्षित धर्म प्राणियों की रक्षा करता है। अतएव आप इस समय सत्य की रक्षा कीजिए। सुवर्त इस प्रकार कहकर ऋषि पुत्र नचिकेता यमराज की उत्तम पुरी को चल पड़ा। तप एवं योग के प्रभाव से शीघ्र ही यमपुरी पहुंच गया। पहुंचने पर यमराज ने उसका यथोचित स्वागत सत्कार किया और कुछ ही दिनों बाद उसे वहां से वापस होने की सम्मति दे दी और फिर वह ऋषि कुमार घर आ गया। वापस आए हुए पुत्र को देखकर उदालक मुनि ने उसे दोनों बाहों से भरकर छाती से लगा दिया। इस उसका सिर सूंघा
उस समय अपार हर्ष के कारण पृथ्वी और आकाश में भी हर्ष ध्वनि होने लगी। फिर उदालक ने उससे पूछा, वत्स, यमपुरी में तुम्हें कोई यातना तो नहीं पहुंचाई गई? उस समय यमपुरी से लौटे नचिकेता को देखने के लिए वहां ऋषि मुनि तथा बहुत से देवता भी पधारे। उन ऋषियों में बहुत से नंगे थे। उनके अनेक ऐसे थे जिनका पत्थर से कूटकर अन्न खाने का स्वभाव था। बहुत से ऋषि पत्थर से कूटकर अन्न भक्षण करते थे। बहुतों ने मौन व्रत धारण कर रखा था। कुछ ऋषि वायु पीकर रह जाते थे। अनेक ऋषियों का नियम अग्नि सेवन था। उस व्रत के व्रती ऋषि धुआं पीकर भी रह जाते थे। समस्त समुदाय उस ऋषि कुमार के चारों ओर खड़े हो उसे देखने लगा। कुछ ऋषि बैठे थे और कुछ खड़े थे। वे सभी शांत, शिष्ट, अनुशासित एवं शालीन थे। उन सभी ऋषियों ने वेदांत का सांगोपांग अध्ययन किया था। जब प्रथम बार यमलोक से आए हुए नचिकेता पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उनमें से कुछ भय के कारण घबरा से गए तथा कुछ महान कौतूहल से ग्रस्त थे। साथ ही उनके हृदय में हर्ष भी भरा हुआ था। कुछ ऋषियों के मन में बेचैनी उत्पन्न हो गई और कुछ लोग संदेहास्पद बातें करने में संलग्न थे। फिर उन ऋषियों ने तप के महान धनी ऋषि कुमार नचिकेता से एक साथ ही प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। ऋषियों ने उसे बार बार संबोधित करके पूछा, वत्स, तुम बड़े विज्ञ और गुरु के परम सेवक तथा अपने धर्म पर अडिग रहने वाले हो। तुम सच्ची बात बताओ कि यमपुरी की तुमने कौन सी विशेषताएं देखी और सुनी है? उपस्थित सभी ऋषियों के मन से में इसे सुनने की इच्छा है। तुम्हारे पिता तो इस विषय को विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। साथ हमारे पूछने पर यदि कोई गुप्त बात हो तो भी विशिष्ट मानकर उसे स्पष्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि उस पुरी से सभी भयभीत रहते हैं। इस बात को प्राय सभी जानते हैं। इस माया राज्य में स्थित संपूर्ण जगत लोभ एवं मोह जनित अंधकार से व्याप्त है। चिंतन तथा अन्वेषण की क्रियाएं तो होती रहती हैं, किंतु जो हित की बात है वह चित्त पर नहीं चढ़ती। यमपुरी में चित्रगुप्त की कार्यशैली कैसी है? पुनः उनके कथन का क्या रूप है? मुने, धर्मराज और काल का कैसा स्वरूप है? वहाँ किस रूप से व्याधियां दृष्टि गोचर होती हैं? कर्म विपाक का स्वरूप भी हम जानना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि किस कर्म से उससे छुटकारा हो सकता है। विप्रवर, वहां का जैसा दृश्य तुम्हें दिखाई पड़ा हो अथवा श्रवण गोचर हुआ हो तथा तुमने जिसे निश्चित रूप से जाना हो वह सब का सब विस्तार पूर्वक यथावत वर्णन करने की कृपा करो। वेशम जी कहते हैं, जन्मेजय नचिकेता महान मनस्वी मुनि थे। महाराज, जब ऋषियों ने उनसे इस प्रकार पूछा तो उन श्रेष्ठ मुनि पुत्र ने जो उत्तर दिया अब मैं वह बताता हूँ, सुनो। अध्याय 193 194 समाप्त। यमपुरी का वर्णन। नचिकेता ने कहा, सदा तप में तत्पर रहने वाले तुझवरों, आप लोगों को मैं यमपुरी का प्रसंग बताता हूँ। जो असत्य बोलते हैं, स्त्री एवं बालक आदि प्राणियों का वध करते हैं, जो ब्राह्मण की हत्या में तत्पर रहने वाले एवं विश्वासघाती हैं, जिनमें शठता, कृतघ्नता और लोलुपता भरी है, तथा जो दूसरों की स्त्री का अपहरण करते और सदा
पाप में रत रहते हैं वे यमपुरी को जाते हैं। जो वेदों की निंदा करते, वैदिक मार्ग पर आघात पहुंचाते, मदिरा पीते, ब्राह्मण का वध करते, ब्याज उगाते ब्याज ब्याज उगाते, कपट करते, माता पिता एवं पतिव्रता स्त्री का त्याग करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो गुरु से द्वेष करते, बुरे आचरण का पालन करते, कपट भरी बातें बोलते, दूत का काम करते, ग्रह ग्राम की सीमा ध्वंस करते तथा व्यर्थ ही फल फूल तोड़ते रहते हैं। जो पतिव्रता पर दया नहीं करते तथा पापी हिंसक व्रत भंजक सोम विक्रयी स्त्री के ही अधीन रहते हैं, जिन्हें झूठ बोलने की आदत है तथा जो द्विज होकर वेद बेचते हैं, जो घर घर नक्षत्र की सूचना देते हैं, वे नरक में जाते हैं और वहां अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब उन परम तपस्वी मुनियों ने नचिकेता के मुख से इस प्रकार की बातें सुनी, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। अतः वे उससे पुनः पूछने लगे। ऋषियों ने कहा, मुने, तुम बड़े ज्ञानी पुरुष हो, तुमने यमपुरी में जो कुछ देखा वह सभी हमें बताने की कृपा करो। विद्वानों का कहना है कि सूक्ष्म शरीर यम यातना के अनेक कलेश भोगने, आग से जलाने तथा अस्त्रों से काटने पर भी नष्ट नहीं होता। विप्र, वेतरणी नदी का क्या रूप है तथा उसमें कैसा जल बहता है? रौरव नर्क की कैसी स्थिति है? अथवा कूटशामालिका कूटशालमिका क्या रूप है? यमराज के दूत कैसे हैं? उनका क्या कार्य है और उनमें कैसा पराक्रम है? वहां के दूत किस प्रकार कार्य में उदत रहते हैं और उनका कैसा आचार है? उनके अपूर्व तेज से आच्छन्न हो जाने के कारण प्राणी प्राय अचेत सा हो जाता है। प्राणी के द्वारा समय समय पर दोष होते रहते हैं। वह रज तम से भरा रहता है, अतः धैर्य भी उसका साथ नहीं देता। यह किसकी माया है जिसके प्रभाव से प्राणी परम परम प्रभु को भूलकर संसार के चकाचौंध में विहल रहते हैं। बहुत से व्यक्ति मूर्खता के कारण पाप करते हैं और उसके फल स्वरूप उन्हें कष्ट भोगने पड़ते हैं। बस तुमने यमपुरी में जाकर सभी बातें स्वयं देखी है, अतः इसे बताने की कृपा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन सभी ऋषियों का अंतःकरण अत्यंत पवित्र था। उनकी बातें सुनने के पश्चात बोलने में परम कुशल नचिकेता ने सभी बातों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, द्विजवरों, धर्मराज की वह पुरी दो परिखाओं से घिरी और सोने से बनी 1000 योजन में फैली हुई है तथा अट्टालिकाओं और दिव्य भवनों से सुशोभित है। उसमें कहीं तो भीषण युद्ध तथा कहीं संघर्ष चलता है और कहीं प्राणी विवश होकर बंधे पड़े हैं। वहां पुष्पोदका नाम की एक नदी है, जिसके तट पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। उसकी सीढ़ियां सोने की तथा बालुकाएं स्वर्ण जैसे रंग वाली हैं। वहां वेवस्वत वेवस्वती नाम की एक प्रसिद्ध बहुत बड़ी नदी है। वह नदी वहां की सभी नदियों में पवित्र तथा श्रेष्ठ मानी जाती है।
वह परम रमणीय सरिता पुरी के मध्य में इस प्रकार विचरती है मानो माता अपने पुत्र की रक्षा में तत्पर हो। उसका जल सबके लिए सुखदायी तथा मन को मुग्ध करने वाला है। वह नदी सदा दिव्य जल से भरी रहती है। कुंद एवं चंद्रमा के समान सफेद रंग वाले हंस आनंद के उमंग में उसके तटों पर निरंतर घूमते रहते हैं। इनका आकार तथा रंग बड़ा आकर्षक है और जिनकी कर्णिकाएं तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकती हैं। ऐसे रमणीय कमलों से युक्त वह नदी बड़ी ही मनोहर दिखाई पड़ती है। स्वर्ण निर्मित सीढ़ियों के कारण उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई है। उसके निर्मल जल स्वादिष्ट सुगंध पूर्ण तथा अमृत की तुलना करते हैं। उसके तटवर्ती वृक्षों पर फूलों एवं फलों का कभी भी अभाव नहीं होता। भूलोक में जो मनुष्यों के द्वारा पितरों के लिए जल दिए जाते हैं, उन्हीं से उस नदी का यह सुंदर रूप बन गया है। उस नदी के तीर पर अनेक ऊंचे भवनों की पंक्तियां हैं, जिनकी आभा से उसकी रमणीयता बहुत अधिक बढ़ गई है। यह पूरी अनेक प्रकार के यंत्रों, प्रकाश के साधनों तथा अन्य आवश्यक उपकरणों से भी परिपूर्ण है। देवताओं, ऋषियों और धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्यों के लिए वह यहाँ पृथक पृथक निवास बने हैं। यहाँ के गोपुर ऐसे प्रकाशमान है मानो वे शरद ऋतु के मेघ ही हो। यहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों का इन्हीं दरवाजों से प्रवेश होता है। अग्नि एवं धूप के यहाँ सभी दोष शांत हो जाते हैं। और इस पुरी के दक्षिण का द्वार अत्यंत भयंकर एवं लोह में है, जो आतपादी से सदा संतप्त रहता है। जो पाप से रत है, दूसरों से शत्रुता रखते हैं, मांस खाते हैं तथा दूषित स्वभाव वाले हैं, उन महान पापियों के लिए औदुंबर, अविचीमान तथा उच्चवाच नाम की खाइयां बनी है। यमपुरी के पश्चिम फाटक के पास तो आग की लपटें निरंतर उठती रहती हैं। पापी जीवों का इसी मार्ग में से प्रवेश होता है। इस प्रकार इस परम रमणीय पुरी में एक और सर्वोत्कृष्ट सभा भवन का भी निर्माण हुआ है, जिसमें सब प्रकार के रत्नों का उपयोग हुआ है। धार्मिक एवं सत्यवादी व्यक्तियों से इसके सभी स्थान भय भर गए हैं, जिन्होंने क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त कर लिया है तथा जो वितराग एवं तपस्वी है, वह सभा ऐसे धर्मात्माओं महात्माओं से भरी रहती है। उस इस सभा में प्रजापति मनु, मुनिवर व्यास, अत्रि, आदोलक आदोलकी, असीम पराक्रमी ऋषि, आप स्तंभ, बृहस्पति, शुक्राचार्य, गौतम, महातपा, शंख, लिखित, अंगिरा मुनि, भृगु, पुलत्स्य तथा पुलह जैसे ऋषि मुनि महाराज भी विराजते हैं। इनके अतिरिक्त भी धर्म के प्रपाठकों का समुदाय वहाँ विचार करता है। द्विजवरों, यमराज के पार्श्ववर्ती अनेक ऐसे ऋषि हैं जो छंद छंद शास्त्र शिक्षा सामवेद का पाठ करते रहते हैं तथा धातुवाद, वेदवाद और निरुक्तवाद करने वालों की भी कमी नहीं है। विप्रों, धर्मराज के भवन पर उत्तम कथाओं का प्रवचन करने वाले बहुत से ऋषियों और पितरों को भी मैंने देखा है। ऋषियों, वहाँ एक कल्याणमयी देवी का भी मुझे दर्शन हुआ है, जो मानो सभी तेजों की एकत्र राशि सी है।
स्वयं यमराज दिव्य गंधों और अनुलेपनों से उसकी पूजा करते हैं। समस्त संसार का उद्भव, पालन, संहार उसी के हाथों में है। विश्व की गतियों में उसे ही सर्वोत्तम गति कहते हैं। विज्ञ पुरुषों का कथन है कि किसी भी कर्तव्य साधन में इतनी शक्ति नहीं है जो उसका सामना कर सके, जिससे समस्त प्राणी त्रस्त हो जाते हैं। वह काल भी वहाँ मूर्त रूप में विराजमान है। वह काल प्रकृति का सहयोग पाकर अत्यंत भयंकर, क्रोधी तथा दुर्विनीत बन जाता है। उसमें अथाह बल एवं तेज है। वह न कभी बूढ़ा होता है और न उसकी सत्ता ही समाप्त होती है। उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। मुने मैंने देखा कि दिव्य चंदन तथा अनुलेपन उसकी भी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके सहवासियों में कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो गीत गाते, हंसते और संपूर्ण प्राणियों को उत्साहित करने में उदत थे। उन्हें काल का रहस्य ज्ञात था और उसकी सम्मति के वे समर्थक थे। धर्मराज की पुरी में कुष्मांड, यातुधान तथा मांस भक्षी राक्षसों के भी अनेक समूह हैं। किसी के एक पैर, किसी के दो पैर, किसी के तीन पैर तथा किसी के अनेक पैर हैं। वहाँ एक बाहु, दो बाहु, तीन बाहु तथा छोटे बड़े कान, हाथ पैर वाले भी हैं। हाथी, घोड़े, बैल, शरभ, हंस, मोर, सारस और चक्रवाक प्रभृति पशु पक्षियों पक्षियों इन सभी से यमराज की पूरी परम शोभा पा रही। अध्याय 195, 196, 197 समाप्त। यम यातना का स्वरूप। नचिकेता ने कहा, द्विजवरों, जब मैं यमपुरी में पहुंचा तो उस प्रेतपुरी के अध्यक्ष यमराज ने मुझे एक मुनि मानकर आसन पाद और अर्घ्य अर्पण पूर्वक मेरा सम्मान किया और कहा, मुने, यह स्वर्णमय आसन है, आप इस पर विराजिए। वे मुझे देखते ही परम सौम्य बन गए थे। फिर मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, महाभाग, आप ही श्राद्ध में दाता और विधाता के रूप से दिखाई देते हैं। पितृ समूह में आप प्रधान देवता हैं। कश्यप स्वरूप होने से आपको चतुष्पाद कहा जाता है। आप कालज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी एवं दृढ़व्रती हैं। प्रेतों पर शासन करने वाले धर्मराज, आपको निरंतर नमस्कार है। प्रभु, आप कर्म के प्रेरक, भूत, भविष्य एवं वर्तमान में विराजमान है। श्रीमन, आपसे ऐसा प्रकाश फैल रहा है मानो दूसरे सूर्य ही हों। आपको नमस्कार है। प्रभु विष्णु, हव्य एवं कव्य पाने के अधिकारी आप ही हैं। आपकी आज्ञा से व्यक्ति कठोर तपस्या, सिद्धि एवं व्रत में सदा तत्पर होकर पापों से छुटकारा पा जाता है। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, कृतज्ञ, सत्यवादी तथा संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऋषि पुत्र नचिकेता के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर धर्मराज अत्यंत संतुष्ट हो गए और ऋषि कुमार से उन्होंने अपना अभिप्राय स्पष्ट करना आरंभ किया। यमराज ने कहा, अनघ, तुम्हारी वाणी यथार्थ एवं परम मधुर है। मैं इससे अतिशय संतुष्ट हूँ। अब तुम्हें दीर्घायुष्य, निरोगता तथा अन्य जो कुछ भी अभिष्ट हो वह मुझसे मांग लो। ऋषि कुमार नचिकेता ने कहा, प्रभु, आप यहाँ के अधिष्ठाता हैं। महाभाग, मैं जीना मरना कुछ नहीं चाहता। आप सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं। भगवान, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि आपके देश को मैं भली भांति देख सकूं। पापात्माओं,
और पुण्य आत्माओं की जो गति है प्राय वह सभी यहाँ दृष्टि गोचर हो रही है। राजन, आप यदि मेरे लिए वरदाता बनना चाहते हैं तो मुझे यह सभी दिखाने की कृपा करें। आपके कार्य की व्यवस्था करने में कुशल एवं शुभ चिंतक जो चित्रगुप्त हैं उन्हें भी दिखाना आपकी कृपा पर निर्भर है। इस प्रकार मेरे कहने पर महान तेजस्वी यमराज ने द्वारपाल को आज्ञा दी। तुम इस ब्राह्मण को समुचित रूप से चित्रगुप्त के पास ले जाओ। उन महाबाहु से कहना कि ऋषि कुमार से वे मृदुता का व्यवहार करें। समयोचित अन्य सभी बातें भी उनसे बता देना। द्विजवरों, जब यमराज ने दूत को आज्ञा दी तो उसने तुरंत मुझे चित्रगुप्त के पास पहुंचाया। मुझे देखकर चित्रगुप्त अपने आसन से उठ गए। वास्तु स्थिति का विचार करके उन्होंने कहा, मुनिवर, आपका स्वागत है। आप इच्छा अनुसार यहाँ पधारिए। और फिर उन्होंने अपने दूतों से कहा, दूतों, तुम लोग सदा मेरे मन के अनुसार आचरण करते हो। तुम इन्हें यमपुरी इस प्रकार दिखलाओ कि कोई जान भी न सके। इन्हें सर्दी, गर्मी, भूख अथवा प्यास से भी कलेश न हो। ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं, द्विजवरों, चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों के साथ जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि अनेक दूत बड़ी उतावली के साथ इधर उधर दौड़ रहे थे। वे किसी को पकड़ते तथा किन्हीं पर प्रहार करते, पापियों को बांधते, आग में जलाते तथा दंडों से बार बार पीटते थे। कितनों के सिर फूट गए थे और कई भयंकर चित्कार कर रहे थे, पर वहां उनका कोई रक्षक न था। ऐसे ही बहुत से प्राणी अंधकार पूर्ण अगाध नरक में पच रहे थे। कुछ प्राणी नरकों में पकाए जाते थे, जिनसे अग्नि के लिए ईंधन का काम किया जा रहा था ईंधन का काम लिया जा रहा था। जो अधिक पाप कर्मी थे, वे प्राणी फौलते हुए घृत, तेल एवं क्षार वस्तु वाले नरक में गिरे थे। उनकी देह खोलते हुए घृत, तेल और क्षार पदार्थों से जलाई जा रही थी। भयंकर यातनाओं से उनकी देह जल रही थी। अपने कर्मों के अनुसार यत्र तत्र विवश होकर वे रो रहे थे। कितने प्राणी तो तिल की भांति कोलू में डालकर फेरे जा रहे थे। उन आपात्मा प्राणियों के रुधिर मेदादि से एक दुस्तर वेतणी नदी प्रकट हो गई थी। उस भयंकर नदी में फेन मिश्रित रुधिर भंवरें उठने लगी। हजारों दूत ऐसे दृष्टि गोचर हुए जो पापियों को शूल की नोक पर चढ़ाते और स्वयं वृक्षों पर चढ़कर उन जीवों को अत्यंत भयंकर वेतरणी नदी में फेंक देते थे। वह नदी अत्यंत उष्ण रुधिरों तथा फैनों से भरी थी। उसमें अनेक सर्प थे जो वहां पड़े हुए प्राणियों को डसा करते थे। उस नदी से बाहर होना किसी के वश की बात न थी। वे उस रुधिर में जल में डूबते और उतराते थे। उनके मुख से वमन हो रहा था। उन्हें उनका कोई रक्षक नहीं मिलता। वहां बहुत से ऐसे प्राणी भी थे जिन्हें दूतों ने कुटशालमली नाम के वृक्ष पर लटका दिया था। उस वृक्ष के लोहे के असंख्य कांटे थे। उस वृक्ष में लोहे के असंख्य कांटे थे। दूतों द्वारा तलवारों और शक्तियों से बार बार उन पर प्रहार हो रहा था। उस वृक्ष की शाखाएं रोमांचकारी थी। उन पर लटके हुए हजारों पापी जीवों को मैंने देखा है। कुष्मांड और यातु धान, ये
यमराज के अनुचर है। इनकी आकृति बड़ी लंबी है। इन्हें देखते ही प्राणी डर जाते हैं। तीखे कांटों से भरे हुए शालमली वृक्ष की शाखाओं पर ये बड़ी शीघ्रता से चढ़ते और निशंक होकर पापी प्राणियों के सुंदर अंगों पर प्रहार करने लगते थे। वे कुष्मांड प्रभृति प्राणियों को मारकर उनके मांस खाने में तत्पर हो जाते। कारण उनकी जाति भयंकर राक्षस की है। पापियों के मांस में वे पापियों के मांस वे इस प्रकार खाने लगते थे मानो बंदर वृक्षों पर फल खा रहे हों। जैसे मनुष्य वन में आम के पके फल खाता है, ठीक वैसे ही लंबे मुख वाले एवं दुर्धर्ष वे कुष्मांड आदि राक्षस मुख में लेकर उन प्राणियों को अपने उदर में पहुंचा देते थे। वे वृक्ष पर उन पापी प्राणियों को चूस लेते और जब केवल हड्डियां बच जाती थी तब उन जीवों को जमीन पर फेंक देते थे। पृथ्वी पर पड़ने के पश्चात वनवासी जानवर झट वहां आते और जो बचा कुचा मज्जा मांस रहता उसे पुनः वे चूसने लगते थे। फिर भी अवशिष्ट कर्मों का क्रम यथाशीघ्र चलता रहता। वहां कभी पत्थरों और धूलों की वर्षा होती जिसे जिससे घबराकर कितने पापात्मा प्राणी वृक्ष के नीचे जाते हैं, पर वहां भी उनके शरीर में आग लग जाती है। कोई जीव जोर से भागने का प्रयास करते हैं किंतु दूत उन्हें सावधानी के साथ पकड़कर बांध लेते हैं। भयंकर स्थानों में वे आग के द्वारा पचाए जाते हैं। वे दुखी प्राणियों से कहते हैं, तुम सभी कृतघ्न लोभी थे और पराई स्त्रियों से प्रेम करते थे। तुम्हारे मन में सदा पाप बसा रहता। तुमने कोई भी सुकृत नहीं किए। तुम सदा दूसरों की निंदा किया करते थे। इस यातना भोग के बाद भी जब तुम्हारा जगत में जन्म होगा तो वहां भी दुर्गति ही होगी, क्योंकि पाप कर्म करने वाले प्राणी पुनः अत्यंत दरिद्र कुलों में जन्म पाते हैं। जो सदाचारी है तथा सत्य भाषण करते प्राणियों पर दया रखते हैं वे ही उत्तम कुलों में जन्म पाते हैं। उनके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। वे इंद्रियों को वश में रखकर श्रेष्ठ साधना करते हुए अंत में परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। नचिकेता ने कहा, द्विजवरों, यमपुरी में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ लोहे के कांटे बिछे हैं और सर्वत्र अंधकार फैला रहता। उसकी स्थिति बड़ी विषम है। वहाँ कुछ पापाचारी प्राणी पड़े हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे हैं जिनके पैर कट गए हैं। अधिकतर बिना हाथ और सिर के हैं। उसी यमपुरी में लोहे की बनी हुई एक स्त्री है जिसका शरीर अग्नि के समान जलता है। उसकी आकृति बड़ी भयंकर है। जब वह किसी पापी पुरुष के अंग से अपना अंग सटाती है तो जलने के कारण वह भागने लगता है। तब वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ती और कहती है, अरे पापी, मैं तेरी बहन थी। ऐसे ही अन्य स्त्रियां भी है जो कहती है, मैं तेरी पुत्र वधू थी। अरे मूर्ख, मैं तेरी मौसी थी, मामी थी, बुआ फूफा फुआ थी, गुरु पत्नी थी, मित्र की भार्या थी, भाई तथा राजा की स्त्री थी। श्रोत्रिय ब्राह्मणों की पत्नी होने का मुझे सौभाग्य मिला था। उस समय तूने हमसे बलात्कार किया था। अब तू इस कलेश से बच नहीं सकता। निर्लज, अब विपत्तियों से घबरा कर भागता क्यों है? दुष्ट, मैं तुझे अवश्य मार डालूंगी। तूने जैसा काम
किया है उसका अब फल भोग। द्विजवरों, फिर बाघ, सिंह, सियार, गधा, राक्षस, हिंसक, जंतु, कुत्ते और कौवे उन पापियों का को अपना ग्रास बनाने में तत्पर हो जाते हैं तथा यमराज के दूत उन्हें असी पत्र वन एवं ताल वन संज्ञक नरकों में फेंक देते हैं। वहां धुआं और ज्वालाओं से परिपूर्ण दावा नल की भांति धाए धाए अग्नि जलती रहती है। जब पापात्मा पापियों की को अग्नि की ज्वालाएं असह्य हो जाती हैं, तब वे वृक्षों के नीचे विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। वहां तलवार के समान पत्थरों से उनका शरीर छिद उठता है। फिर तो छिन्न भिन्न होने, चलाए जाने तथा बुरी तरह मार खाने के कारण वे कराहते रहते हैं। पीड़ा से मर्माहत होकर वे चिल्लाने लगते हैं। असी पत्र और तालवन नाम वाले नरकों के फाटक पर महारथी वीर पहरा करते हैं। उनके रूप की भयंकरता अवर्णनीय है। विप्रों, मैंने यमपुरी में यह भी देखा कि वहां अनेक पक्षी अग्नि की ज्वालाओं के समान जलाने की शक्ति रखते हैं। उनके शब्द अत्यंत तीक्ष्ण एवं कर्कश होते हैं। उनका स्पर्श होते ही प्राणी जलने लगते हैं। उनके चोंच ऐसे हैं मानो लोहे के बने हों। इन्हीं अत्यंत भयंकर बाघों का झुंड है, कहीं अत्यंत भयंकर बाघों का झुंड है, कहीं मांसभक्षी क्रूर कुत्तों की टोली है तथा अनेक हिंसक जानवर क्रोध में भरकर पापी प्राणियों को खा रहे हैं। एक जगह असिताल वन भालुओं और हाथियों से खचाखच भरा है। यमपुर में यमपुर के यमपुर में मेघ हड्डियों, पाषाणों, रुधिरों और अशम खंडों की भी वर्षा करते हैं। उस समय पापी प्राणी उनसे आहत होकर उछलते दौड़ते हैं और भागते हैं। अत्यंत आहत हो जाने के कारण उनके मुंह से दारुण शब्द निकलते रहते हैं। प्रत्येक प्राणी कहता है, हाँ, अब मैं मारा गया। उनके करुण क्रंदन से सभी दिशाएं व्याप्त हो जाती है। कहीं कोई रोता है, कहीं कोई बुरी तरह से छिदा है, कहीं कोई मोटे पत्थरों से दबा है, तो कहीं कोई उठने का प्रयास करता है। सर्वत्र हाहाकार पूर्ण अत्यंत करुण पुकार सुनाई पड़ता है। ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं, द्विजवरों, तप्त महातप्त रौरव महारौरव सप्तताल काल सूत्र अंधकार करिशगर्त कुंभीपाक तथा अंधकारव अंधकारव ये 10 प्रसिद्ध भयंकर नरक हैं, जिनमें उत्तरोत्तर दो गुना, तीन तिगुना और 10 गुना कलेश है। यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। प्रेत वहां से दिन रात मार्ग पर चलते रहने पर यमपुरी पहुंचते हैं। दुखियों का दुख क्रमशः बढ़ता ही जाता है मार्ग में तथा वहां केवल दुख ही दुख रहता है। सुख सामने आता ही नहीं है। दुख ही दुख और आ घेरता है। कोई उपाय नहीं जिससे थोड़ा भी सुख मिले। परिवार से संबंध छूट जाता है। पांचों भूत अलग हो जाते हैं। उसकी मृतक या प्रेत संज्ञा हो जाती है। इस दुख का कहीं अंत मिल जाए यह असंभव सी बात है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये सुख सुख के साधन हैं, किंतु इनके रहने पर भी वहां उस जीव को कुछ भी सुख नहीं मिल सकता। दुख की अंतिम सीमा पर पहुंचे हुए व्यक्तियों को शरीर एवं मन संबंधी अनेक कलश कष्ट देते रहते हैं। किन्हीं लोहे के बने हुए तीखे कांटों तथा अत्यंत तपती हुई
बालुकाओं से भरी पृथ्वी पर उससे पैर रखना पड़ता है। धधकती आग की भांति जीभ वाले अनेक पक्षी आकाश में भरे रहते हैं, अतः उसे वहां भी कष्ट का सामना करना पड़ता है। भूख और प्यास की मात्रा चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कहीं पानी मिलता है तो वह भी अत्यंत गर्म, कहीं ठंडा मिला तो उसकी शीतलता की भी मात्रा से अधिक अति अधिक। जब पापात्मा प्राणी पानी पीने की इच्छा करता है तो राक्षस उसे तालाब पर ले जाते हैं। हंस और फारस से भरे हुए उस तालाब की कमल और कुमुद शोभा बढ़ाते रहते हैं। प्राणी को जल पीने की उत्कट इच्छा रहती है, अतः दौड़कर वहां चले जाते हैं, पर वहां का जल अत्यंत संतप्त रहता है। उसमें जाते ही उनके मांस पक जाते हैं और राक्षसों की उदर पूर्ति का वह साधन बन जाता है। फिर वह पापी व्यक्ति क्षार जल वाले महान महान हृदय में गिराया जाता है। तब उसमें रहने वाले अनेक मगरमच्छ उसे खाने लगते हैं। कुछ समय यूं व्यतीत होने के बाद प्राणी किसी प्रकार वहां से भाग जाते हैं। इसी प्रकार श्रांगट वन नामक नर्क में नार की प्यारों का जत्था घूमता रहता है। अत्यंत जलती हुई बालुओं से वहां की भूमि भरी है, अतः पाप कर्म के परिणाम स्वरूप वे प्राणी उन नरकों में जलते छिदते कटते मरते गिरते तथा पिटते रहते हैं। इतना ही नहीं, वहां सर्पों एवं बिच्छुओं के समान दुखदाई बहुत से कुत्ते भी उन्हें काटते रहते हैं। इन दुर्दश कुत्तों की आकृति काले और सांवले रंग की है, जो सदा क्रोध के आवेश में रहते हैं। यही कूटशालमली नामक एक दूसरा नर्क भी है, जो कांटों से परिपूर्ण है। यमराज के दूत उसमें नारकी जीवों को घसीटते रहते हैं। जब केवल उसकी हड्डी शेष रह जाती है तब उसे अन्यत्र भेजते हैं। वहां करम करम्बवालू का नाम की एक नदी है, जिसकी चौड़ाई 100 योजन है। वेतरणी नदी का विस्तार 50 योजन है और वह 5 योजन गहरी है। इसमें त्वचा मांस और हड्डी को छिन्न भिन्न करने वाले बहुत से हिंसक केकड़े निवास करते हैं, जिनकी दांतावली वज्र की तुलना करती है। वहां धनुष के समान आकार वाले उल्लुओं का समाज विचरता रहता है। उनकी वज्राकार जीवा हड्डियों को खंड खंड कर देती है। वे बड़े विषैले महान क्रोधी अत्यंत भयंकर तथा सबके लिए अति असह्य है। बड़ी कठिनाई के साथ उस नदी को पार करने के पश्चात 1 योजन कीचड़ का मार्ग तय करना पड़ता है। तब कुछ प्राणी समतल जमीन पर पहुंचते हैं, पर वहां भी उन्हें ठहरने का न कोई मकान मिलता है न कोई आश्रम। वेतरणी से दूर कुछ दक्षिण दिशा में 3 योजन ऊंचा एक वट का वृक्ष है। उससे संध्याकालीन बादल की तरह सदा ही प्रकाश फैलता रहता है। उसके आगे यमचुली नाम की नदी है, जिसकी गहराई 3 योजन है। उसके आगे 100 योजन की दूरी में फैला हुआ शूलत्रह नामक नर्क है, जिसका आकार पर्वत का है। वहां पौधों के लिए कोई स्थान नहीं है। वहां सर्वत्र केवल पत्थर ही पत्थर है। यही श्राटंग वन श्रटांग वन के तरह तरह की घासें हैं। काटने वाली नीले रंग की मक्खियां उस विशाल वन के प्रत्येक भाग में विचरती रहती है। उस समय पापी प्राणी का आकार कीड़े जैसा रहता है। हिंसक मक्खियां उस पर आक्रमण करके काटने लगती है। वहां वह देखता है कि उसके माता पिता
पुत्र और स्त्री आदि सभी जन चारों ओर बंधन में पड़े हैं और उनकी आंखों से आंसू की धारा गिर रही है। अचेत पड़े हैं, होश आने पर कहते हैं, पुत्र रक्षा करो, फिर रोने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यमराज के दूत लाठियों, मुदगरों, डंडों, घुटनों, वेणुओं, मुक्कों, कोड़ों और सर्पाकार रस्सियों के द्वारा उन्हें पीटते हैं, जिससे वह प्राणी सर्वत्र मूर्छित सा हो जाता है। अध्याय 198, 199, 200 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।